आज का हमारा टॉपिक है अग्निमानदेव। तो हम स्टार्ट करेंगे निदान से। निदान है इसका अभोजनात्, अजीर्ण भोजनात्, अति भोजनात्, विषम आसनात्। मतलब अभोजनात् मतलब आप अगर भूखे रहे बहुत ज़्यादा देर तक, जैसे कई जैन मुनि होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा दिनों तक भूखे रहते हैं, और जब वो उनका उपवास तोड़ते हैं तो बहुत हल्का भोजन करते हैं, क्योंकि अगर जड़ भोजन किया तो उनकी अग्नि मांदे रहती है। या फिर किसने अजीर्ण हुआ और ऊपर से भोजन कर लिया तो उससे भी अग्नि मांदे हो जाएगी। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा खा लिया अति भोजनात् तो उससे भी अग्नि मांदे होगी। मतलब ये भी अग्नि मांदे का कारण हो सकता है। विषम आसनात् मतलब अगर आपने मिथ्या काल में भोजन किया, मतलब असमय में ऐसा भोजन किया या विषम भोजन किया, वो अग्निमांद्य का कारण बन सकता है। असात्म्य भोजन, गुरु, शीत, अतिरुक्ष, संदुष्ट भोजन मतलब अगर आपने असात्म्य भोजन खाया, जैसे दूध के साथ मछली हो गया, वो असात्म्य और विरुद्ध भी है ना। कुछ ज़्यादा गुरु चीज़ें खाई, ज़्यादा शीत और अतिरुक्ष खाना खाया, या फिर दुष्ट भोजन मतलब जो भोजन अच्छा नहीं है, जैसे सड़ा हुआ एक्सेट्रा। फिर विरेक वमन स्नेह, विभ्रमात व्याधिर कर्षणात् मतलब अगर विरेचन, वमन और स्नेह ये गलत तरीके से हो जाए, यदि उसे अति विरेचन हो जाए, अति वमन हो जाए, फिर अति स्नेहन हो जाए, उससे अग्निमांद्य होती है। देश काल ऋतु वैषम्याद वेगा नाम च विधारणात् मतलब अगर आपका देश विषम हो, या विषम काल चल रहा हो, या ऋतु विषम चल रही हो, या अगर आपने अधारणीय वेग को धारण कर लिया हो, तो ये सब अग्निमांद्य के कारण हो सकते हैं। फिर हम आते हैं संप्राप्ति चक्र पर। संप्राप्ति चक्र इसका देखो, पहले हमेशा निदान सेवन होगा। इसका निदान सेवन किया, अभी अपने जो निदान देखे उसका आपने सेवन किया, जैसे अति भोजन, जीर्ण होने के बाद भी भोजन किया है, अगर ऐसा आपने किया, फिर उससे कफ प्रकोप होगा। कफ दोष प्रकोप होने के बाद जठर अग्नि की दुर्बलता होगी। कफ के गुण और जठर अग्नि अपोजिट है ना। फिर उससे जठर अग्नि की दुर्बलता हो गई, जठर अग्नि दुर्बल हो गई, उसके बाद आपने खाना खाया, उसके बाद जो अग्नि आपके खाने को पचा नहीं पाएगी और वो आम की उत्पत्ति कर देगा, और आम उत्पत्ति से अग्निमांद्य हो जाएगा। ये इसका संप्राप्ति चक्र है, मतलब अग्निमांद्य की संप्राप्ति ऐसे बनती है। फिर हम आते हैं संप्राप्ति घटक पर। संप्राप्ति घटक कैसे रहेंगे? अभी पहले दोष है, इसमें है तो तीनों दोष पर मुख्यतः कफ प्रधान है, क्योंकि कफ ही अग्निमांद्य करता है ना। क्योंकि अगर पित्त विकृत हुआ तो वो ज़्यादातर तीक्ष्ण अग्नि कर देगा, वात विषम हुआ तो वो विषम अग्नि कर देगा, कफ विषम हुआ तो वो मंदाग्नि करेगा। यहाँ पे अन्न व स्त्रोतस की व्याधि है ये, तो यह अन्न व स्त्रोतस को दूषित करेगी। अभी स्त्रोतदुष्टि संग रहेगी, स्तंग मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव रहेगी। स्वभाव इसका चीरकारी होगा, ये लंबे समय से चलेगी। इसके दूष्य अग्नि और रस धातु रहेगी, क्योंकि आपने निदान सेवन किया, दुष्ट क्या हुआ? अग्नि। अग्नि दुष्ट हुई, पाक नहीं हुआ, तो जो आम बनेगा उससे जो पोषण होगा रस धातु का, वो रस धातु भी दूषित होगी। फिर इसका अधिष्ठान है आमाशय तथा ग्रहणी, क्योंकि जठराग्नि आमाशय में ही रहती है ना। फिर अग्नि कैसी रहेगी? मंद रहेगी, और ये साध्य बीमारी है, साध्य साध्यता देखी जाए तो। फिर हम भेद पे चलते हैं। इसके तीन भेद है दोषों के अनुसार, वातज, पित्तज और कफज। तो वातज अग्निमांद्य के लक्षण देखिए, इसमें हमेशा दोषों के लक्षण व्याधि के साथ मिले जुले रहेंगे। जैसे वातज अग्निमांद्य में उदरशूल होगा, तोद होगा, तोद मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, दौर्बल्य होगा, शरीर में दुर्बलता बहुत रहेगी, विबंध तथा आधमान होगा, मतलब आधमान रहेगा, और विबंध मतलब थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड भी रहेगा आदमी। अंगमर्द होगा, मतलब पूरे अंग में ऐसे पीड़ा होगी। मुख शोष होगा, मतलब मुख ज़्यादा सूखेगा। फिर हम आते हैं पित्तज अग्निमांद्य पर। पित्तज अग्निमांद्य में अरुचि होगी, फिर तृष्णा होगी, अग्नि
मतलब पित्त विकृत हुआ है तो तृष्णा होगी, दाह होगा, अत्यधिक स्वेद आएगा। अभी पित्त बढ़ेगा तभी स्वेद आएगा ना। फिर अम्ल उद्गार रहेंगे, ये सब पित्त अग्निमांद्य के लक्षण है। फिर कफज अग्निमांद्य के लक्षण देखेंगे तो उत्क्लेश, उत्क्लेश मतलब वॉमिटिंग जैसा होना, नोजिया होना। छर्दी मतलब वॉमिटिंग होना। कपोल तथा नेत्रकूट में शोथ होना, मतलब यहाँ पे सूजन हो जाएगी। मुख माधुर्य मतलब मुख का स्वाद ऐसे मधुर होगा। क्लम होगा मतलब आपको मानसिक थकावट होगी, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी। आलस्य होगा, स्तब्धता होगी और शरीर में भारीपन लगेगा, मतलब गुरुगात्रता होगी। तो यहाँ पे हमारी अग्निमांद्य खत्म होती है। थैंक यू।